हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत के दर्रे यानी माउंटेन पासेस। तो हमारे देश में जो दर्रे हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि दर्रा क्या होता है। तो पर्वत या पहाड़ी का जो निचला भाग होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो निचला भाग, एक रास्ता होता है इस पार से उस पार जाने का, उसको हम दर्रा कहते हैं। तो दर्रे भी वहीं होंगे जहाँ पर पहाड़ी एरिया होगा और पर्वतीय एरिया होगा। तो हमारा जो नॉर्थ साइड है वहीं पर ही आपको सारे दर्रे मिलेंगे। तो इनको हम स्टेट वाइज सभी दर्रों के बारे में जानेंगे विस्तार से और आपको इमेज भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो भारत के दर्रों में पहले हमारा आता है लद्दाख के दर्रे। तो जो लद्दाख में जो दर्रे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला आता है कराकोरम दर्रा। जी हाँ, कराकोरम दर्रा ये सबसे ऊंचा दर्रा है, यानी सभी दर्रों में जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो कराकोरम सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा है। और यहीं से चीन का रास्ता भी है, यानी चीन जाने का रास्ता भी है। और सर्दियों के मौसम में भी यहाँ पर बर्फ़ नहीं जम पाती, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं, जिससे ये बर्फ़ को वहाँ पर टिकने नहीं देती और ये 12 महीने खुला रहता है इधर इस पार से उस पार जाने के लिए। तो जो अगला दर्रा है वो चांगला दर्रा, ये भी लद्दाख में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है कराकोरम दर्रा। अब बढ़ते हैं हम जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में जानेंगे। तो जम्मू कश्मीर में पहला है जोजिला दर्रा। ये कश्मीर घाटी को द्रास घाटी से जोड़ता है और ये जास्कर श्रेणी का एक भाग है। तो जा से जास्कर और जा से जोजिला, यानी जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में ही स्थित है। ये कश्मीर घाटी को द्रास घाटी से जोड़ता है। उसके बाद आता है हमारा पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल एक पर्वत श्रेणी भी है। तो ये कश्मीर घाटी को जम्मू के पुंछ और राजौरी सेक्टर से जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा। ये देखिए दोस्तों, ये है जोजिला दर्रा। और फिर आगे आता है बनिहाल दर्रा। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसी में जवाहर सुरंग भी बनाई गई है। वो बनिहाल दर्रा में ही स्थित है जवाहर सुरंग। इससे जम्मू को जवाहर सुरंग बनाकर जम्मू को शेष भारत से जोड़ा गया है। और क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ दर्रों में काफ़ी मात्रा में बर्फ़ जम जाती है, जिससे यातायात बाधित हो जाता है, इसीलिए इसको सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा यहाँ पर सुरंगों का निर्माण किया जाता है। तो उसी के मद्देनज़र जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था और इसी से जम्मू को शेष भारत से जोड़ा गया है। और सुरंग बनने से 12 महीने यानी पूरे साल आवागमन बना रहता है। तो चलिए देखते हैं। ये है जवाहर सुरंग। जी हाँ, जम्मू को शेष भारत से जोड़ती है ये सुरंग। और उसके बाद हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला है सिपकिला दर्रा। ये किन्नौर को, यानी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद आता है हमारा बाड़ा लाचा दर्रा। ये मंडी को, यानी हिमाचल प्रदेश में जो मंडी है उसको लेह लद्दाख से जोड़ता है ये दर्रा। उसके बाद आता है रोहतांग दर्रा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट जो दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है और इस दर्रे को मौसम में अचानक अत्यधिक बदलाव के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर मौसम अचानक से बदलता है और सर्दियों के मौसम में यहाँ पूरी तरह बर्फ़ जम जाती है, जिससे ये हिस्सा पूरी तरह से पूरी दुनिया से कट जाता है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर जो राहत सामग्री है वो पहुँचाई जाती है। राशन वगैरह और जो उपयोगी सामानें हैं वो हेलीकॉप्टर से ही पहुँचाई जाती हैं। तो इसी के जो ये असुविधा हो रही थी, इसी को सुगम बनाने के लिए यहाँ पर रोहतांग सुरंग, जिसका नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया है, वो इसी दर्रे में बनाई गई, जिससे पूरे साल आवागमन बना रहे। तो ये 10,000 फीट पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी, जिसका निर्माण किया गया है रोहतांग दर्रे में और इसका नाम है अटल टनल। और ये 8.8 किलोमीटर लंबी है, दुनिया की सबसे लंबी। इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग है अटल टनल, जिसको रोहतांग दर्रे में बनाया गया है पूरे साल भर आवागमन बनाए रखने के लिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है।
चलिए देखते हैं, ये रोहतांग दर्रा, ये आप देख सकते हैं सर्दियों के मौसम की ये पीक है। आप देख सकते हैं किस तरह बर्फ़ जमी हुई है और फिर बर्फ़ को काट कर यहाँ से रास्ता बनाया जाता है जब सर्दी का मौसम ख़त्म होता है। और ये देखिए आप, ये है हमारी रोहतांग टनल यानी अटल टनल, और ये उसी की पिक है यानी अटल टनल की। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे उत्तराखंड के दर्रों के बारे में, तो इसमें आता है लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और इस दर्रे में काफ़ी विवाद भी है भारत, नेपाल और चीन को लेकर। और ये कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है इस दर्रे से, उसमें काफ़ी कम समय लगता है। और इसी के पास एक स्थान है, लिपुलेख दर्रे के पास एक स्थान है काला पानी, जिसको लेकर हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में इसको काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच काफ़ी विवाद रहा, क्योंकि इस काला पानी पर नेपाल अपना क्षेत्र इस काला पानी को बताता है, जिसको उसने अपने नक्शे पर भी, जो उसने नया अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया, उसमें काला पानी को उसने अपना हिस्सा बताया। और जबकि भारत बहुत समय से इस पर अपना अधिकार किए हुए, तो इसी को लेकर काफ़ी विवाद रहा। और आप लोग समझ ही रहे होंगे किसके कहने पर नेपाल ये कर रहा है, तो यही विवाद है लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी के। अगला दर्रा हमारा नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद आता है, ये आप देख सकते हैं, ये है लिपुलेख पास, नेपाली टेरिटरी इस जगह मिलेगा। डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, यानी भारत और नेपाल के बीच ये काफ़ी विवादित क्षेत्र है, जिस पर भारत अपना हक जताता है और नेपाल भी इसे अपना हिस्सा मानता है। ये आप देख सकते हैं, ये है काला पानी, इसी जगह को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद है। उसके बाद आता है माना दर्रा जो कि भारत चीन सीमा पर स्थित है, भारत चीन बॉर्डर पर, और यहाँ पर है देवताल झील है जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब आते हैं सिक्किम के दर्रों के बारे में, जिसमें है नाथुला दर्रा, बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा है सिक्किम का ये दोस्तों, और सिक्किम को ये तिब्बत से जोड़ता है। चीन के साथ जो व्यापार किया जाता है वो इसी नाथुला दर्रा से ही किया जाता है। और भारत चीन युद्ध में 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें इस दर्रे की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी। और समय समय पर इस दर्रे पर काफ़ी जो गतिरोध की खबरें हैं भारत और चीन की आर्मी के बीच, वो भी आती रहती हैं। तो 1962 में इसको बंद कर दिया गया था युद्ध के बाद, फिर 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया, क्योंकि चीन से व्यापार के लिए यही एक जो वे है, वो नाथुला दर्रा के द्वारा ही चीन से व्यापार किया जाता है, इसलिए 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया। उसके बाद आता है जेलेपला दर्रा जो कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये है नाथुला दर्रा की पिक। आगे आते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसमें है पहला बुमला दर्रा। बुमला दर्रा के अरुणाचल व तिब्बत के बीच स्थित है बुमला दर्रा। और ऐसा कहा जाता है कि जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो जो दलाई लामा थे, जिनका तिब्बत पर अधिकार था, बौद्ध धर्म के से रिलेटेड हैं, और आज भी उनके जो शायद 14वें दलाई लामा हैं वो भी भारत में ही रहते हैं, यहीं पर अरुणाचल प्रदेश पर। तो उन्होंने यहीं पर शरण लिया था इसी दर्रे के पास ही, और यहाँ पर कई बौद्ध आश्रम भी बने हुए हैं। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्रा हो जाता है ये बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का, ये आप देख सकते हैं। और यांगयाप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश द्वार, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है वो इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा। आगे आता है दिफू दर्रा। मैकमोहन लाइन इसी से गुजरती है, दिफू दर्रे से होकर, इसीलिए यह विवादित है। भारत, म्यांमार और चीन के बीच इस जगह को लेकर काफ़ी विवाद है। चलिए बढ़ते हैं, अगला है हमारा मणिपुर। मणिपुर में है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो भारत के दर्रों का यानी माउंटेन पास का जो लेक्चर था वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप ऐसे ही जुड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ, और हम जल्दी आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।